ब्रह्म राक्षस के बारे में तुम लोगों ने सुना है? ब्रह्म राक्षस असल में कोई और नहीं बल्कि हमारे ऋषि मुनि या फिर ब्राह्मण ही होते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो ब्राह्मण या फिर ऋषि मुनि जिनको शास्त्रों का, वेदों का या फिर मंत्रों का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है, और जो ब्राह्मण या फिर ऋषि मुनि इसी ज्ञान का इस्तेमाल किसी का बुरा करने के लिए करते हैं, जैसे कि किसी की संपत्ति हड़पने के लिए, किसी की बीवी पे बुरी नज़र रखने के लिए या फिर इसी तरह के किसी भी काम के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, वही ब्राह्मण या फिर ऋषि मुनि मरने के बाद प्रेत बनते हैं। और वो प्रेत कोई ऐसे वैसे प्रेत नहीं बनते बल्कि ब्रह्म राक्षस बनते हैं। इन्हीं ब्रह्म राक्षस के बारे में हमने किताबों या फिर किस्सों में बहुत बारी सुना था, लेकिन आज मैं आपके सामने एक रियल लाइफ ब्रह्म राक्षस का इंसिडेंट लेके आया हूँ। और यकीन मानिए, ब्रह्म राक्षस की पावर्स के बारे में जब मैंने जाना तो मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए कि कोई प्रेत इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि जिसपे भगवान के मंत्रों का भी कोई असर ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया हमारे एक सब्सक्राइबर विशाल ने। और ये इंसिडेंट विशाल या फिर विशाल के किसी फैमिली मेंबर के साथ नहीं हुआ, बल्कि विशाल के ही गांव में अर्ली 2000 में हुआ था, जब गांव की ही एक फैमिली थी जो कि काफ़ी वेल्दी थी और उनका एक बेटा था जो कि एक सिटी में शिफ्ट हो गया था। और वो सिटी में ही काफ़ी टाइम से रह रहे थे, लेकिन अभी काफ़ी सालों के बाद उस फैमिली का वही बेटा, जिसकी शादी हो गई थी और उसकी वाइफ के अलावा उसके 2 बेटे भी थे, तो वो वापस अपने उसी घर में आए थे क्योंकि वो अपने पुराने घर को उखाड़ के वहाँ पे फार्म हाउस बनाना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने घर के सराउंडिंग की सारी ज़मीन ले ली थी और इस ज़मीन में बहुत सारे पेड़ थे, मतलब एक तरह से ये जंगल ही था। तो उनको वो एरिया भी प्लेन करवाना था फार्म हाउस बनाने के लिए। और इसी के लिए वो फैमिली वेकेशंस पे वापस अपने पुराने घर आई थी फॉर अ मंथ। वो 1 महीना अपने घर पे ही रहने वाले थे, जिसमें उन्होंने वो सारे एरिया की सफाई करवानी थी और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा के वापस हो जाना था। और इसी के चलते उन्होंने आते ही ज़मीन की फॉर्मेलिटीज़ की और उसके बाद ज़मीन की सफाई का काम लगा दिया। उनके जो घर वाला एरिया था वो तो काफ़ी हद तक ठीक ही था, लेकिन जो बाहर उन्होंने नई ज़मीन ली थी वो ज़मीन भी उनको साफ़ करवानी थी। तो जिस काम के लिए आए थे वो काम उन्होंने शुरू भी करवा दिया, उस ज़मीन की सफाई करवाना शुरू करवा दी और काफ़ी सारे पेड़ों की कटाई भी शुरू होगी। लेकिन इसी के साथ साथ उनके घर के सामने एक बरगद का पेड़ भी था और वो जो वाइफ थी वो चाहती थी कि वो पेड़ भी काट दिया जाए। लेकिन जो हस्बैंड था उसके सेंटिमेंट्स उन पेड़ों के साथ जुड़े थे, क्योंकि वो बचपन से ही उन पेड़ों के अराउंड ही खेलते आ रहे थे और वो नहीं चाहता था कि ये पेड़ कटे, जिसके लिए वाइफ काफ़ी हद तक मान भी गई थी। लेकिन उसका जो बड़ा बेटा था वो चाहता था वो पेड़ काट दिया जाए, क्योंकि उस पेड़ ने बहुत सारी जगह कवर करके रखी थी और वो जगह वो अपनी पार्किंग के लिए यूज़ करना चाहते थे। तो बड़े बेटे के बहुत ज़्यादा बोलने पे उन्होंने सोच लिया कि वो इस बरगद के पेड़ को भी काट देंगे। और जैसा प्लान किया था उस पेड़ की भी कटाई शुरू होगी। अब इतना बड़ा पेड़ कटता है तो नेचुरली सारी फैमिली वहाँ पे इकट्ठी थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वो जो हस्बैंड था उसके सेंटीमेंट जुड़े हुए थे और वैसे भी वो पेड़ सबसे बड़ा था। ये हम इंडियंस में नेचुरली है कि कोई पेड़ कट रहा हो, जैसे भी कोई खुदाई हो रही हो तो हम देखने वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यही सब चल रहा था, लेकिन इसी ड्यूरिंग वो उस पेड़ को काटने के लिए जो चेनसो लेके आए थे या फिर जो कटर लेके आए थे वो वहाँ पे चला ही नहीं, वो शुरू ही नहीं हुआ। वो जो मजदूर उसको काटने के लिए आए थे वो बहुत हैरान थे, क्योंकि वो घर से उन चीज़ों को चेक करके ही आए थे, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा था। तो अब ऑप्शंस में वो कुल्हाड़ी भी अपने साथ लेके आए थे, तो उन्होंने कुल्हाड़ी से ही उसको काटना शुरू कर दिया और यही कुल्हाड़ियाँ वो दूसरे पेड़ों में भी यूज़ कर रहे थे। तो काटते काटते अचानक से जो एक मजदूर था उसकी तबीयत खराब हो गई। अब उन्होंने चेनसो और ये मजदूर वाली बात को रिलेट ही नहीं किया। उन्होंने सोचा कि चेनसो तो चलो टेक्निकल इशू था और मजदूर का हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो पहले से, तो वो बीमार हो गया। उन्होंने काम नहीं रोका, बल्कि उस मजदूर को हॉस्पिटल भेज दिया चेकअप करवाने के लिए और कटाई उन्होंने कंटिन्यू रखी। तो अभी उस पेड़ की कटाई शुरू हुई ही थी कि उसी पेड़ की एक ब्रांच उनके बड़े बेटे पे गिर गई और उनका बेटा बुरी तरह से इंजर्ड हो गया, उसका एक पैर टूट गया। और ये सारा सिनेरियो घर वालों के लिए बहुत ही अजीब सा था, क्योंकि पहले एक मजदूर बीमार हो गया, उसके बाद उनका बेटा इंजर्ड हो गया। तो उन्होंने ये काम कुछ दिनों के लिए रुकवा दिया और अपने बेटे को फटाफट से हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उसके पैर पे प्लास्टर लगा। अब इसके बाद वो अपने बेटे को घर लेके आए और जो उसकी माँ थी वो उसके साथ ही रात को सोई, क्योंकि उसका ऐसा लग रहा था कि रात को हो सकता है इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है जिसके लिए ये खुद नहीं उठ सकता। तो मोम रात को उसके साथ ही सोई। लेकिन रात को 2:30-3 बजे के अराउंड उसकी मोम को ऐसे लगे जैसे उसके सामने कोई खड़ा है और वो बहुत ही भारी आवाज़ में चीख चीख के उसको कुछ बोल रहा है। पहले तो उसको लगा कि उसका ये वहम होगा या फिर उसको सपना होगा, लेकिन जैसे उसने आंखें खोली तो जो आंखें खोल के उसने देखा, उसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई। उसने देखा उसका वही बेटा जिसका एक पैर टूटा हुआ था वो उसी पैर को ज़मीन पे लगा के सीधा खड़ा था और वो उसको बहुत मोटी आवाज़ में डांट रहा था। जैसे वो बोल रहा था कि इस पेड़ को काटने की अब कोशिश भी मत करना, इस पेड़ पे मेरा बसेरा है और अगर तुमने इस पेड़ को काटने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म कर दूंगा।
और ये उनको बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन वो लड़का इतनी जोर से बोल रहा था कि उसकी सारी की सारी फैमिली उठ के उसके रूम में पहुंच गई। जैसे उन्होंने देखा तो उनको भी यकीन नहीं हुआ कि ये पॉसिबल कैसे है, जिसका एक पैर टूटा हुआ है वो उसी पैर को जमीन पे लगा के सीधा खड़ा है। लेकिन इसके बाद उस हस्बैंड ने और उसके छोटे बेटे ने उनके इस बड़े बेटे को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल लग रहा था कि वो दोनों मिलकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब इसके बाद काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिर वो उनका बड़ा बेटा अपने आप ही बेहोश हो गया। ये सब कुछ देख के घर वाले समझ गए थे कि ये जो भी चीज इसके साथ हो रही है, डॉक्टर तो इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और उन्होंने ऐसा सोचा कि हो सकता है कि हमने घर पे कंस्ट्रक्शन का काम लगाया है और गांव में किसी से ये देखा नहीं गया, और इसी वजह से उन्होंने उन पे ब्लैक मैजिक कर दिया है। क्योंकि गांव में ये बातें बहुत ही आम होती हैं, चाहे कोई ब्लैक मैजिक करे या ना करे, लेकिन लोग खुद से ही ये एज्यूम कर लेते हैं। और ऐसा ही कुछ शायद उस फैमिली ने भी किया। और ऐसे में अगर कुछ भी हो जाए तो कोई भी फैमिली नेचुरली किसी तांत्रिक के पास ही जाएगी। इस फैमिली ने भी ऐसा ही किया। सुबह होते ही वो अपने बेटे को तांत्रिक के पास लेके गए। अब जब वो तांत्रिक के पास पहुंचे तो वहां पे तांत्रिक के लिए भी बहुत नया सा एक्सपीरियंस आने वाला था। तांत्रिक जिसने इतनी सिद्धियां करी हुई थी, उसके सामने जब इन्होंने अपने बड़े बेटे को बिठाया तो वो भी ये सब कुछ देख के बहुत ही हैरान था। वो जो भी मंत्र बोले, जिस भी भगवान का नाम ले, जिस भी देवी का नाम ले, उनका बड़ा बेटा भी वो नाम उसके साथ साथ ही ले। अगर वो तांत्रिक कोई मंत्र जपे तो वो बड़ा बेटा भी साथ साथ ही मंत्र जप रहा था, और वो भी तांत्रिक से भी ज्यादा लाउड। अब कोई भी बुरी शक्ति हो तो वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकती। अब तांत्रिक को समझ ही ना आए कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। अब इसके बाद तांत्रिक ने 3-4 बारी और ट्राई किया, लेकिन वो तांत्रिक ये देख के हैरान था कि जो कुछ भी वो ट्राई कर रहा था, वो लड़का भी उसके साथ साथ ही वो मंत्र, वो भगवान या फिर कुछ भी उनका नाम लिए जा रहा था। अब तांत्रिक को ये सब कुछ करके समझ आ गया था कि ये जो कुछ भी है इसका इलाज तांत्रिक के पास तो नहीं है। तांत्रिक ने उस फैमिली को ये बोला कि आप इसको लेके घर जाइए और जो भी आपके इष्ट देवता हैं या फिर जो भी आपके कुल देवता हैं उनकी पूजा करिए, हो सकता है सब ठीक हो जाए। घर वालों को भी ये देख के बहुत ही हैरानी हुई कि आखिरकार ये चीज क्या है जिसका इलाज तांत्रिक के पास भी नहीं है। लेकिन इसके बाद उनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं था, बल्कि वो अपने बेटे को घर लेके चले गए। ऐसे उन्होंने 1-2 तांत्रिकों को और भी दिखाया, लेकिन सबकी तरफ से सेम ही जवाब था, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार उनके बेटे को हुआ क्या है। और इस ड्यूरिंग जब उनका बेटा घर था तो भी उन्होंने उस पेड़ को कटवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो भी इंसान उस पेड़ को काटने जाता उनका बेटा उसको मारने दौड़ पड़ता कि ये पेड़ मेरा है, मेरा वास इस पे है। अब फैमिली को इन चीजों की समझ ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और उस बेटे की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, और वो तब तक शांत रहता था जब तक वो उस पेड़ से हाथ नहीं लगाते थे। लेकिन जैसे कोई उस पेड़ की तरफ जाता था तो वो उसके पीछे भाग पड़ता था। अब इसके बाद फैमिली को लगा कि हो सकता है ये ब्लैक मैजिक नहीं है, डॉक्टर के दिखाने वाला इलाज नहीं है, तो हो सकता है कि इसकी ग्रह दशा कुछ इस तरह से हो। तो उन्होंने एक बहुत ही ज्ञानी पंडित को अपने घर बुलाया, जिसको उन्होंने उसकी कुंडली दिखाई। जब इस ब्राह्मण ने ये कुंडली देखी तो उसकी कुंडली बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थी। इनफैक्ट उसकी कोई भी ग्रह दोष ऐसे नहीं थे कि उसकी लाइफ ऐसी चले। अब फैमिली को और डर लगे क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर भी उनका बेटा नॉर्मल नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था और फैमिली को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। लेकिन उसके बाद पंडित ने उनसे खुद ही पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपका बेटा हरकतें किस तरह की कर रहा है या फिर रिएक्ट कैसे कर रहा है। तो उसकी फैमिली ने पंडित को सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा था और इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। शुरू से सब कुछ, मतलब कि जैसे पेड़ की कटाई से जो भी इंसिडेंट शुरू हुआ था, पेड़ की वो डाली गिरना, ये सब कुछ। तो पंडित को थोड़ा थोड़ा समझ आने लग पड़ा था। अब पंडितों को इन चीज़ों का ज्ञान भी होता है, तो उसने खुद से ही पूछा कि आपने जिस पेड़ की कटाई लगाई थी वो पेड़ कौन सा था। तो उन्होंने बताया बरगद का पेड़। तो पंडित ने आगे से पूछा कि आपने इसको काटने से पहले इसकी पूजा वगैरह कुछ करी थी। लेकिन फैमिली को इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था, तो फैमिली ने तो सीधा कटाई ही शुरू कर दी थी। तो पंडित धीरे धीरे समझता गया। फिर उसने पूछा कि आपका बेटा जब ऐसी सिचुएशन में होता है तो बोलता क्या है, चिल्लाता क्या है। तो फैमिली ने उस पंडित को बताया कि ये इस तरह से चिल्लाता है कि ये पेड़ मेरा है, मेरा इस पे वास है। इस तरह की बहुत सारी चीजें उन्होंने पंडित को बताई। तो पंडित समझ गया और पंडित ने उनको बताया, अगर मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो ये कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षस है। और ब्रह्म राक्षस अक्सर बरगद या फिर पीपल के पेड़ों पे ही होते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि इन पेड़ों की कटाई करने से पहले इन पेड़ों की पूजा की जाती है, जिससे एक तरह से ब्रह्म राक्षस से कंसेंट लिया जाता है उस पेड़ को काटने के लिए। अदरवाइज अगर कोई बिना पूजा किए पेड़ को काटे तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद फैमिली को समझना है कि इसका सोल्यूशन क्या है। उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे को तांत्रिक के पास भी लेके गए, इसके बाद कुंडली भी आपको दिखाई, लेकिन इसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं नजर आ रहा है। तो पंडित सब कुछ जानता था। पंडित ने ही उनको बताया कि इस चीज़ का इलाज कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो ब्राह्मण जिसको शास्त्रों का या फिर वेदों का या फिर मंत्रों का खुद से ही सब कुछ नॉलेज है, उस पे तंत्र मंत्र का कोई असर हो ही नहीं सकता। तो फिर पंडित ने उनको बताया कि अगर इस चीज़ का कोई सोल्यूशन कर सकता है तो वो एक अघोरी कर सकता है, क्योंकि अघोरियों के पास ही ये पावर होती है कि वो ब्रह्म राक्षस को शांत करवा सकते हैं। ब्राह्मण ने उनको ये भी बताया कि क्यों सिर्फ ऋषि मुनि या फिर अघोरी ही इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस होता है वो इन्हीं सॉल्यूशंस के ड्यूरिंग कभी कभी बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप में आता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं देख सकता, और अगर वो देख ले तो डर के मारे वो मर भी सकता है। और इसलिए जो अघोरी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेयर्स होते हैं, या फिर जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं उनका भी सेम होता है।
लेकिन ऋषि मुनि आजकल के ज़माने में मिलते नहीं, और अगर आप अघोरियों को ढूंढने जाएं तो अघोरी आपको ज़रूर मिल सकते हैं और वही इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो ब्रह्म राक्षस होते हैं इनकी अगर कोई पूजा करे तो उनको वो सब कुछ भी देते हैं, लेकिन अगर इनका कोई कुछ बुरा कर दे तो वो फैमिली की फैमिली ख़त्म कर देते हैं। और उस पंडित ने उनको ये बताया कि ऐसा कुछ होने से पहले आप किसी अघोरी को ढूंढ के इसकी पूजा करवाइए और इस चीज़ का सोल्यूशन निकलवाइए। अब फैमिली के लिए बड़ा टास्क था एक रियल अघोरी को ढूंढना, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे अघोरी अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो असली अघोरी होते हैं वो इंसानों को बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन फैमिली ने अपने पूरे कॉन्टैक्ट यूज करके किसी न किसी तरह से एक अघोरी अवेलेबल करवाई लिया। इसके बाद उस अघोरी ने आके ही इस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति दिलवाई। उसने उस पेड़ के नीचे 11 दिन की पूजा की और उसके बाद उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा ब्रह्म राक्षस के लिए मंदिर भी बनाया जो कि पत्थरों का था, और उसमें दिया जला के उसने ब्रह्म राक्षस को मुक्ति दी। अब पूजा के खत्म होते ही उस पेड़ की एक हरी भरी डाली खुद ही सूख के नीचे गिर गई। अघोरी ने बताया कि ये जो ब्रह्म राक्षस था उसको मुक्ति मिल गई है और ये डाली का गिरना उसकी मुक्ति के संकेत ही है। अब इस पूजा के होने के बाद उनका बेटा लगभग ठीक हो गया, और साथ ही अघोरी उनको जाते जाते ये भी बोल गया कि अगर आप अब चाहें तो इस पेड़ को कटवा सकते हो, क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस इस पे था उसको मुक्ति मिल गई है। लेकिन फैमिली की उस पेड़ को कटवाने की उसके बाद हिम्मत ही नहीं, और वो पेड़ उन्होंने वैसा का वैसे ही रहने दिया। लेकिन अब उस पेड़ पे कोई भी उस तरह का साया नहीं है। इन्हीं ब्रह्म राक्षस के बारे में बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि कोई भी ज्ञानी पंडित या फिर ऋषि मुनि जिनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर इंसान के कर्म अच्छे हैं तो वो मरने के बाद कभी भी प्रेत नहीं बनता, और अगर कोई प्रेत बन रहा है तो उसका मतलब है कि उसकी मुक्ति नहीं हुई है उसके बुरे कर्मों की वजह से। तो अक्सर वही ज्ञानी लोग प्रेत या फिर ब्रह्म राक्षस बनते हैं जो कि इस तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं। और साथ ही बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ब्रह्म राक्षस जो रहते हैं वो सिर्फ पीपल के पेड़ पे रहते हैं, लेकिन नारद पुराण के अनुसार जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो बरगद के पेड़ों पे रहते हैं। पीपल के पेड़ पे ब्रह्मा जी का निवास होता है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है, जब भी पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ या फिर रोजवुड का पेड़ अगर हमें काटना हो तो इनकी पूजा करने के बाद ही इनको काटना चाहिए। सो ये था एक ऐसा इंसिडेंट जो कि ब्रह्म राक्षस का था, जिसके बारे में शायद आपने किताबों में पढ़ा होगा या फिर सुना ही होगा, लेकिन यही इंसिडेंट किसी के साथ असली में भी हुआ। तो ये जो स्टोरी थी ये काफ़ी टाइम से मेरे मेल पे ही पड़ी हुई थी, लेकिन अभी मैंने जैसे अर्बन लेजेंड्स के बारे में कवर करना शुरू किया है तो ये भी उसी का ही पार्ट था। अगर आप भी ऐसे चाहते हैं कि मैं इसी तरह से कुछ और भी अर्बन लेजेंड्स को कवर करूँ तो आप उनके नाम मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास कुछ और भी स्टोरीज़ हैं तो आप मेरी मेल बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको कवर करने की। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।